हेलो बच्चों, आज की वीडियो में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे आपका एक और असाइनमेंट जो कि आपका बेस्ड है ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ पॉइंट चार्जेस। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि इस टाइम पर जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 3 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मेरे लिए तो गुड मॉर्निंग है। एंड एक चीज़ और कि अगेन मैं विदाउट माइक बेटा ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो पीछे से आपको थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉइज़ वगैरह जो है कुत्ते बिल्ली चिड़ियाओं की आ सकती है। एंड बहुत तेज़ नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि अगेन मेरे जो पेरेंट्स हैं वो साइड वाले रूम में सो रहे हैं, तो बहुत तेज़ नहीं बोल पाएंगे। एंड ट्राई करेंगे इस वीडियो में भी बेटा आप लोगों के जितने भी जो यूनिक टाइप ऑफ क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड वो हम लोग कवर करें। एंड अगर आपके अभी भी किसी टाइप के बेटा डाउट रहते हैं तो कमेंट सेक्शन बेटा आपके लिए ओपन है, आप लोग ट्राई करिए अपने डाउट को जो है बेटा कमेंट सेक्शन में डालने का। एंड मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा कि मैं आपके हर एक बच्चे के जो भी डाउट्स हैं उनको बेटा वहीं पर रेक्टिफाई कर लूँ, ठीक है। एंड स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अज्यूमिंग डेट चार्ज ऑन एन एटम इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन अ स्पेयर ऑफ रेडियस दिस, ठीक है। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द गोल्ड एटम। ओके चलिए बेटा, बहुत सिंपल सा और बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। समझिए बेटा क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। समझिए बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको समझिए। ये क्या बोल रहा है कि आपके पास लेट से बेटा आपके पास एक एटम है और उसका रेडियस उसने दे रखा है, ठीक है। ये एटम है और इस एटम का रेडियस उसने जो है आपको दे रखा है, दिस इज़ द रेडियस, ठीक है। और ये जो रेडियस है ये है बेटा आपके पास 10⁻⁻10 मीटर्स, ठीक है। और इसने बोल रखा है कि अगर आपके पास किसी भी एक एटम में जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है गोल्ड एटम की सरफेस पे, जिसमें उसने एटॉमिक नंबर आपका दे रखा है, ठीक है। एटॉमिक नंबर जो है बेटा उसने दे रखा है, डेट इज़ जेड जो है बेटा गोल्ड के लिए दे रखा है जो कि आपका 79, ठीक है। बहुत सिंपल सा यार, देखो आप लोग जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला आपका सिंपल होता है, डेट इज़ 1/4πε0 Q/r², राइट। Q इज़ द चार्ज और R इज़ द डिस्टेंस जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, हमें बेटा चार्ज कैलकुलेट करना होगा। देखिए बेटा एटॉमिक नंबर का बेसिक मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है अगर कोई भी एक एटम आपका न्यूट्रल होता है तो एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो देयरफॉर बेटा जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा, चार्ज बराबर हो जाएगा बेटा आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेट इज़ 79 मल्टीप्लाई बाय ई, डेट इज़ कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, राइट। हम लोगों ने बेटा पढ़ा है ना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, ठीक है। जो फॉर्मूला होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का वो कितना होता है, Q इज इक्वल्स टू एन ई, ठीक है। जिसमें आपके पास n इज़ द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड ई इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये आपके पास आ चुका है बेटा आपका चार्ज, ठीक है। रेडियस आपको पता है, सारी वैल्यूज़ को आप पुट करो, आपके पास जो है बेटा आंसर डायरेक्ट आएगा, ठीक है। रख देते हैं हम लोग, क्या वैल्यूज़ हैं आपके पास आएगा 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय चार्ज है आपके पास 79 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 ओवर बेटा आपके पास क्या आ जाएगा R², डेट इज़ रेडियस कितना है आपके पास 10⁻10 का स्क्वायर, ठीक है। आप सॉल्व करेंगे आपके पास जो है बेटा आपका आंसर आ जाएगा, क्या यूनिट रहेगी, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। आई होप आप लोगों को बेटा ये समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आपके सामने है। क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस दिस एंड दिस ओके आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट, ओके। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय आइदर चार्ज एट द साइट ऑफ द अदर, ओके, ठीक है। ये बेसिकली क्या बोल रहा है कि आपके पास दो चार्जेस हैं, ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड आपके सामने है, ठीक है। दोनों चार्जेस आपके जो है बेटा 1 सेंटीमीटर की दूरी पर बैठे हुए हैं और आपको बताना है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज के पॉइंट पर, दूसरे चार्ज की प्लेस पर कितनी जो है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन है अगेन, ठीक है, बट थोड़ा सा उसकी लैंग्वेज जो है थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। तो लैंग्वेज में भी बच्चे कुछ जो है बेटा टेंशन ले सकते हैं। तो देखिए बेटा क्वेश्चन क्या बोलता है, पहले इस क्वेश्चन को ही समझते हैं। लेट्स से बेटा आपके पास एक चार्ज ये रहा, ठीक है। लेट्स से दिस इज़ Q1 चार्ज
एंड दिस इज़ Q2 चार्ज, ठीक है। एंड ये दोनों चार्जेस लेट से बेटा आपके सेपरेटेड हैं बाय अ डिस्टेंस, ठीक है। लेट से दोनों आपके सेपरेटेड हैं बाय डिस्टेंस x, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि Q1 जो है बेटा आपका Q2 के एरिया में, या फिर हम कह सकते हैं इनको पॉइंट देते हैं, दिस इज P एंड Q, ठीक है। तो आपको बताना है Q1 जो है बेटा P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, और Q2 जो है बेटा आपका, सॉरी हाँ उल्टा बोल दिया मैंने शायद से, दोबारा से करेक्ट कर देते हैं कि Q1 आपका Q पॉइंट पर बेटा कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, और आपका Q2 जो है बेटा P पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, आपको वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। Q1 वगैरह आपको सब जो है बेटा पता है, Q1 की वैल्यूज़ आपको पता है। लेट्स क्वेश्चन को देखते हैं। वैल्यू आपके पास गिवन है 2 × 10⁻⁷ कूलम और 10⁻⁻7 कूलम, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो एक चार्ज है वो है 2 × 10⁻⁻7 कूलम, दूसरा चार्ज है 1 × 10⁻⁻7 कूलम, और ये जो दोनों चार्जेस हैं ये आपके सेपरेटेड हैं बाय आपका 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग बेटा सिंपली क्या कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 × 10⁻⁷ कूलम एट पॉइंट Q, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम लोग लिखते हैं बेटा P, या फिर हम लोग देंगे EQ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास 1/4πε0 Q ओवर R स्क्वायर, ठीक है। सारी वैल्यूज़ बेटा रख देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, सारी वैल्यूज़ को रखते चले जाओ। यहाँ पर हो जाएगा बेटा 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय चार्ज आपके पास गिवन था, कितना है 2 × 10⁻⁷, ठीक है। डिवाइडेड बाय बेटा आपके पास डिस्टेंस है आपके पास 1 सेंटीमीटर, और डेट इज़ आपके पास आएगा 0.1 का स्क्वायर, ठीक है। आप सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा बेटा न्यूटन पर कूलम में, ठीक है। सेम चीज़ आपके पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अब हम बेटा दूसरे चार्ज की वजह से क्रिएट करेंगे, मतलब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो दूसरा चार्ज था, ठीक है, इसकी क्या वैल्यू थी, इसकी वैल्यू थी बेटा आपके पास 10⁻⁷ कूलम, और इस बार हम बेटा पॉइंट P पर बेटा कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आपके पास जो है बेटा क्या वैल्यू आ जाएगी, जो आपका EP है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, EP बराबर होगा 9 × 10⁻⁻ बेटा आपका 9 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा आपका चार्ज, डेट इज़ 10⁻⁷ अपॉन डिस्टेंस हो जाएगा बेटा, वही डिस्टेंस आपका सेम ही रहने वाला है। तो जो भी आपका आंसर आएगा अगेन न्यूटन पर कूलम में आपका आंसर जो है बेटा आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। आप सॉल्व करेंगे, आपके पास जो है बेटा वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपके पास, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया टाइप क्वेश्चन है। क्या बोलता है आपके पास, 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस दिस, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग देम एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये काइंड ऑफ बेटा आपका वही है जैसा हम लोगों ने बेटा आपका फोर्सेस वाले क्वेश्चन में करा था, जब हम लोगों ने कूलम्स लॉ के क्वेश्चंस करे थे, तो उस टाइम पर भी बेटा हम लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन जो है बेटा करा हुआ है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने वहाँ पर भी करा हुआ है, ठीक है। चलिए बेटा अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस बेटा आते रहे हैं पास्ट में, तो बेटा चांसेस हैं कि लेगेसी मेंटेन रहेगी, ठीक है। चलिए बेटा, चलिए ध्यान से समझते हैं। लेट्स से बेटा आपके पास वही सिचुएशन पहले क्रिएट कर लेते हैं। आपके पास जो है बेटा 2 चार्जेस हैं, ठीक है, दिस आर द 2 चार्जेस, ठीक है, Q1 एंड Q2, दिस इज़ Q1 एंड दिस इज़ Q2। जो चार्जेस की वैल्यू दे रखी थी आपको, कितनी कितनी दे रखी है, Q1 जो है बेटा ये है आपका 5 × 10⁻⁻19 कूलम, और ये वाला है आपका 20 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और ये दोनों आपके जो है बेटा सेपरेटेड हैं, है ना, आपका एक सर्टेन डिस्टेंस से ये दोनों आपके चार्जेस सेपरेटेड थे। कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है, 2 मीटर के डिस्टेंस से ये दोनों चार्जेस आपके सेपरेटेड है, ठीक है। एंड लेट्स से हम लोग बेटा यहाँ पर ये
ये हमारे पास लेट से बेटा एक पॉइंट ए है, ठीक है। पॉइंट ए हम लोग बेटा लेट कर लेते हैं जहाँ पर आपके पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है बेटा आपके पास 0 है। अगर हम बेटा पॉइंट ए पर कहते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है तो उसका मतलब क्या होगा, देखिए यहाँ पर आपके पास जो है बेटा Q1 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, जो कि आउटवर्ड होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी। सेम चीज़ बेटा ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी टूवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है, ये हो जाएगी बेटा E2। तो 109% एट पॉइंट ए E1 और E2 का मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए, ठीक है। तभी बेटा आपके पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर आपके पास क्या आएगी बेटा 0। अब क्योंकि बेटा Q1 और Q2 सेपरेटेड है बाय डिस्टेंस 2 मीटर, तो हम लोग लेट कर लेते हैं क्या, हम लोग लेट कर लेते हैं कि ये आपका Q1 जो है बेटा A से x मीटर की दूरी पर है, तो देयरफॉर बेटा आपका Q2 जो है बेटा कितने मीटर की दूरी पर होगा, ये हो जाएगा आपका 2 - x मीटर्स की दूरी पर, ठीक है। तो एट पॉइंट ए पर आपके पास क्या होने वाला है, E1 जो है बेटा आपका बराबर हो जाएगा बेटा E2 के। तो डेट इज़ अगर हम बात करें तो क्या होने वाला है, ये आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा आपके पास Q1 अपॉन x², ठीक है। यहाँ फिर सारी वैल्यूज़ रख ही देते हैं। आपका चार्ज हमें पता ही है ना, तो कितना है 5 × 10⁻⁻19, ठीक है, अपॉन आपके पास डिस्टेंस आपका कितना है x² इज इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो दूसरा चार्ज है वो है आपके पास 20 × 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय आपके पास 2 - x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बेटा आपके पास कैलकुलेशन आ जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ से बहुत सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं, कैंसिल आउट अभी कर देते हैं, ठीक है। एंड ये आपके पास आ गया 4, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है 1/x² इज इक्वल्स टू 4/2 - x का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर हम बेटा दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, दोनों तरफ अगर हम लोग स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1/x इज इक्वल्स टू आ जाएगा बेटा आपका 2/2 - x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपका आ जाएगा 2 - x इज इक्वल्स टू आपका आ रहा है बेटा 2x। तो देयरफॉर जो x है वो कितना आ रहा है आपका, पहले 2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा 3x। तो प्रॉपरली अगर हम करें तो x आपके पास आ रहा है 2/3, ठीक है। तो यानी बेटा हम लोग कह सकते हैं कि आपका जो बेटा पॉइंट P है, पॉइंट P जो है बेटा ये आपका Q1 से 2/3 मीटर्स की दूरी पर है, ठीक है। Q1 से आपका 2/3 मीटर्स की दूरी पर है। एंड देन अगर आप Q2 से निकालते हो तो बेटा सिंपली आप लोग 2 में से 2/3 को माइनस कर दो, आपके पास आंसर जो है बेटा आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस हैं 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है ए में, डिटरमाइन द पोजीशन एट विच द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। देखो सेम क्वेश्चन है, डिट्टो आपका पहले वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है, यही क्वेश्चन है, ऊपर वाला ही, कुछ भी चेंज नहीं है। बस आपको जो है बेटा यहाँ पर माइक्रो में जो है बेटा वैल्यूज़ दे रखी हैं, ठीक है, सिंपल आपको माइक्रो में वैल्यू दे रखी है और कुछ नहीं है, ठीक है। सिंपली आपको जो है बेटा कैलकुलेशन कर देनी है, आपका आंसर जो है बेटा आ जाएगा, सेम तरीका है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है, ओह सॉरी, 2 पॉइंट चार्जेस, ये दोनों पॉइंट चार्जेस हैं 0.1 मीटर की दूरी पर, ये दोनों पॉइंट चार्जेस हैं आपके। चलिए आगे, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन द 2 चार्जेस, ओके, अ पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग Q1 एंड Q2 सच दैट it is 0.05 मीटर अवे फ्रॉम Q2 एंड 0.1 मीटर अवे फ्रॉम Q1। चलिए बेटा इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को बेटा एक बार ट्राई करते हैं। देखिए फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा जो है बेटा दिक्कत वाला नहीं है। फर्स्ट वाला पार्ट सिंपली क्या बोलता है कि आपको जो है बेटा इनके मिड पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा कैलकुलेट करनी है। मिड पॉइंट देखो, दोनों चार्जेस जो हैं बेटा आपके सेपरेटेड हैं 0.1 मीटर पर,
है ना, दोनों चार्जेस जो हैं बेटा आपके सेपरेटेड है 0.1 मीटर पर, तो उसके मिड पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेशन बेटा आई होप आप लोग करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। फिफ्थ है ना ये, और ओके हाँ फिफ्थ है, फोर्थ तो सेम था, फिफ्थ ही है ये, ठीक है। चलिए फिफ्थ का जरा चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास वही डायग्राम बना लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। ये रहा बेटा आपके पास दो चार्जेस, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो है बेटा दोनों चार्जेस की वैल्यू, ओके, ये आपके पास Q1, दिस इज़ Q2, ठीक है। दोनों चार्जेस आपके सेपरेटेड हैं आपका बाय अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर्स, ठीक है। 0.1 मीटर्स की डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं। चार्जेस की जो है बेटा वैल्यू आपको दे रखी है, एक है आपके पास 0.2 कूलम, सेकेंड वन इज़ आपका 0.4 कूलम, ठीक है। लेट्स से बेटा ये आपका एक पॉइंट है जो कि आपका मिड पॉइंट है, ठीक है। मिड पॉइंट माने कि ये जो है बेटा Q1 से आपका और Q2 से सेम डिस्टेंस पर है जो कि है 0.05 मीटर्स, ठीक है। अगर अब हम इसकी डायरेक्शन की बात करें तो सिंपल देखो, क्योंकि दोनों जो है बेटा पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो आपके पास Q1 की वजह से बेटा पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा राइट साइड होगी, और Q2 की वजह से बेटा पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा आपका लेफ्ट साइड होने वाली है, ठीक है। तो सिंपल है बेटा, है ना भाई, आपके पास ये तो समझ में आता है ना भाई, डिस्टेंस आपके पास 0.05 मीटर्स हम लोग क्यों लेके चल रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए बेटा, अब अगर हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा वो आपकी कितनी आएगी भाई, देखो यहाँ पर आपके E2 और E1 में से कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा आपकी बड़ी होगी, तो बड़ी वाली में से छोटी वाली को माइनस करो, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर हम देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास K/Q/R², ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो दोनों चार्जेस के लिए आपका R तो सेम है, क्या वैल्यू अलग है, चार्ज की वैल्यू अलग है, तो जिसका चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी बड़ी होगी, तो देयरफॉर बेटा आपके पास 0.4 कूलम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा आपकी ज़्यादा क्रिएट होगी। तो देयरफॉर बेटा हम लोग क्या करेंगे, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा आपके पास A पर होने वाली है, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A वो किसके बराबर होने वाली है, वो बराबर होने वाली है बेटा E2 माइनस E1, ठीक है। क्यों माइनस करें, क्योंकि सिंपल है बेटा, आपके पास E2 का मैग्नीट्यूड जो है बेटा E1 से ज़्यादा है, ठीक है, सिंपल है ना। कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा, ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, डेट इज़ 0.4 ओवर हो जाएगा बेटा आपके पास 0.05 का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना है बेटा आपके पास चार्ज 0.2 ओवर 0.05 का स्क्वायर, ठीक है। जो भी बेटा आप लोग कैलकुलेट करोगे वो आपके पास आंसर आ जाएगा, जो कि होगा बेटा आपका न्यूटन पर कूलम में, ठीक है। जो भी आपका आंसर आएगा, देखो डायरेक्शन वगैरह की मेरे को नहीं लगता कि रिक्वायरमेंट रहने वाली है, ठीक है। तो डायरेक्शन को आप लोग बेटा अवॉइड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। डायरेक्शन को आप सिंपली जो है बेटा अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसके पार्ट पर चलते हैं, तो कैलकुलेशन करनी है आपको, और इसका नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता था, नेक्स्ट पार्ट बोलता है अ पॉइंट ऑन अ लाइन ज्वाइनिंग Q1 एंड Q2 सच डैट इट इज़ 0.05 मीटर अवे फ्रॉम Q2 से वो आपका 0.0, ओके सिंपल है, अगेन बहुत सिंपल है, थोड़ा सा वही अगेन ना आपका ना गेम जो है वो लोग खेलते हैं लैंग्वेज के साथ, ठीक है, लैंग्वेज के साथ वो आप लोगों का गेम खेलते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, देखो अब आपको, देखो अब तक फर्स्ट पार्ट में उसने क्या बोला था, फर्स्ट पार्ट में आपको जो है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी थी मिड पॉइंट पर। अब उसने बोला है कि भाई देखो ऐसा है, अब आपका जो है बेटा जो जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है वो पॉइंट समझिए बेटा क्या बोल रहा है वो, बहुत ध्यान से पहले डायग्राम बना लेते हैं इसका। वेरी गुड, ठीक है, दिस इज Q1, दिस इज Q2, ठीक है। ये बोल रहा है कि आपका Q1 से जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, Q1 से Q2 से वो 0.05 मीटर अवे है, यानी राइट साइड में होगा, वैसी बात है, ठीक है।
लेट्स से बेटा ये रहा वो एक पॉइंट। अब ये मैंने यहाँ पर क्यों सिलेक्ट करा है उसका एक रीज़न है, मैं समझाता हूँ क्यों। देखिए उसने Q2 से तो बेटा आपको बोल रखा है 0.05 मीटर अवे है, बट बेटा Q1 से बेटा वो 0.15 मीटर अवे है। भाई ऑब्वियस सी बात है, देखो बहुत ध्यान से समझो, ये जो दोनों चार्जेस हैं, ये दोनों चार्जेस ऑलरेडी बेटा आपके सेपरेटेड हैं बाय अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर। ये दोनों चार्जेस ऑलरेडी आपके सेपरेटेड हैं बाय अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर, ठीक है। तो अगर आपका जो पॉइंट है वो आपका Q1 से 0.15 मीटर अवे है, तो वो बेटा इन दोनों चार्जेस के बीच में लाई नहीं कर रहा, वो इन दोनों चार्जेस के बाहर लाई कर रहा है। डेट इज़ पॉइंट P ये है, ठीक है। यानी Q2 से बेटा ये जो डिस्टेंस है, Q2 से इस चार्ज का जो डिस्टेंस है वो है बेटा आपके पास 0.05। अब देखो सारी वैल्यूज़ जो है बेटा आपकी मैच कर रही हैं। Q2 से जो है बेटा ये जो पॉइंट P है वो 0.05 मीटर्स दूरी पर है, और Q1 से ज़रा चेक करो कि ये जो बेटा आपका पॉइंट है वो आपका कितना है, वो है आपके पास 0.15 मीटर्स। चेक करो, ठीक है। सारी चीज़ें जो है बेटा मैच करी हैं, सारा मैथमेटिक्स मैच कर रहा है, तो सिंपल। अब आपको क्या करना है, अगेन आपको क्या करना होगा, पहले बेटा Q2 की वजह से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो जो कि हो जाएगी E2, फिर आपके पास Q1 से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो जो कि हो जाएगी बेटा आपके पास E1। तो आपके पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। अब क्योंकि बेटा दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा सेम डायरेक्शन में है, तो सिंपली आप लोग क्या करोगे, ऐड करोगे E2 प्लस E1। बस सारी वैल्यूज, सारा तरीका बेटा ऊपर वाला ही है जैसे हम लोगों ने ऊपर करा है, बस फ़र्क क्या आएगा, डिस्टेंस का फ़र्क आएगा। इस बार आपको Q1 के लिए डिस्टेंस यूज़ करना होगा बेटा आपके पास 0.15 मीटर, और Q2 के लिए डिस्टेंस आप लोग यूज़ करोगे 0.05 मीटर्स, ठीक है। अगेन जो भी आप वैल्यूज़ को कैलकुलेट करोगे वो आपका आंसर आएगा बेटा न्यूटन पर कूलम के अंदर, ठीक है। सिंपल है यार क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा जो है बेटा बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेशन जिसकी भी होती है बेटा प्लीज़ कमेंट में बेटा अपने आंसर लिखते रहना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके सो ये क्वेश्चन आ चुका है जो कि आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का है। क्या बोलता है, दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 जिनका मैग्नीट्यूड इसने दे रखा है रेस्पेक्टिवली आर प्लेस 0.1 मीटर अपार्ट। ओके, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स A, B एंड C। ओके चला चेक करते हैं बेटा ये चार्जेस कहाँ कहाँ पर बैठे हुए हैं। Q1 एंड Q2 किधर है, Q1 एंड Q2 मुझे नहीं दिखाई दे रहा। ओके दिस इज़ द चार्ज। ओके ठीक है ठीक है। ओके यहाँ पर ये रेड पेन से जो मैंने मार्क कर रखा है दीज आर द चार्जेस Q1 एंड Q2, और मैं ब्लू मार्कर यूज़ कर रहा हूँ जहाँ पर आपके पास दूसरे पॉइंट है, डेट इज़ ये रहा पॉइंट A, दिस इज़ पॉइंट B एंड दिस इज़ पॉइंट C। ओके सो इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। सो देखिए क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ, क्वेश्चन को समझिए बेटा। क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा, आपके पास क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास जो है बेटा दो चार्जेस हैं, ठीक है, जो कि आपके सामने बैठे हुए हैं, जो कि एक प्लस का 10⁻8 माइनस 10⁻8 कूलम एंड सेकंड वन इज़ नेगेटिव 10⁻8 कूलम, ठीक है। और इन दोनों चार्जेस की वजह से बेटा आपको दो पॉइंट पर बेटा मतलब 3 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। एक तो बेटा पॉइंट A है जो कि बेटा लाई कर रहा है इन्हीं के बीच में, तो यहाँ पर तो सिंपल कैलकुलेशन है यार, पॉइंट A पर कैलकुलेशन बिल्कुल सेम है, कुछ अलग से कैलकुलेशन नहीं है। अच्छा डिस्टेंस भी बता रखा है, ठीक है, आपको डिस्टेंस भी बता रखा है कि क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जो डिस्टेंस है वो आपके पास 0.1 मीटर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है देखो पॉइंट A और पॉइंट B पे तो कैलकुलेशन बिल्कुल ऐसी है जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर वाले क्वेश्चन में करी थी, ठीक है, सेम कैलकुलेशन, कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल डिट्टो। बस फ़र्क आएगा बेटा कि आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन समझनी होगी, बहुत ध्यान से समझिए। देखिए पॉइंट ए पर बहुत ध्यान से समझना, पॉइंट A पर मैं इसको लिख देता हूँ Q1 एंड इसको मैं लिख देता हूँ Q2, बहुत ध्यान से समझिए। पॉइंट A पर बेटा Q1 चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी बेटा आपके पास आउटवर्ड होने वाली है। क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पर आपके पास Q1 इज़ अ पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड रहती है। वहीं अगर हम बात करते हैं पॉइंट A पर Q2 चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी बेटा आपका राइट साइड रहने वाली है। क्यों, क्योंकि बेटा आपका जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा
इनवर्ड्स होती है, अंदर की तरफ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास पॉइंट ए पर आपको क्या करना है, पॉइंट ए पर बेटा आपको जो है दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा उनकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालो एंड देन सिंपली आप लोग को वो ऐड करना है, सिंपल एडिशन और कुछ नहीं, ठीक है। सेम चीज़ जरा पॉइंट बी पर आ जाइए। पॉइंट बी पर देखिए आप ना डिस्टेंस की बातचीत आ जाएगी। पॉइंट बी पर आपको ध्यान रखना है बेटा डिस्टेंस का, ठीक है। क्या ध्यान रखना है, डिस्टेंस क्या है बहुत ध्यान से समझिए। देखिए पॉइंट Q1 के लिए तो बेटा डिस्टेंस हो जाएगा आपके पास 0.05 मीटर, जबकि आपके पास जो Q2 है इसके लिए जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 0.15 मीटर्स, ठीक है। अगेन यहाँ पर भी वही चीज़ हो जाएगा कि आपके पास जो है बेटा देखिए आपके पास जो है पॉइंट बी पर Q1 की वजह से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी बेटा, आपका आउटवर्ड, डेट इज़ आपके पास जो है बेटा लेफ्ट साइड होगी, जो कि हो जाएगी बेटा आपके पास E1, जबकि आपके पास जो है बेटा Q2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आपका जो है बेटा राइट साइड होने वाली है, ठीक है। तो अब आपको पॉइंट बी पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो आप क्या करना होगा बेटा, सब्ट्रैक्ट करनी है, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटा निकालो, E1 निकालो, E2 निकालो एंड सिंपली जो है बेटा आप लोग सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। आई होप जो है बेटा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा एंड ट्राई करो बेटा इसे सॉल्व करने का। एंड अगर नहीं सॉल्व होता है तो प्लीज़ मैसेज करना मेरे को, मैं ट्राई करूँगा इसके लिए बेटा आपको सेपरेट वीडियो बना के दे देता हूँ। एंड बात आती है बेटा सी पॉइंट पर। देखिए सी पॉइंट का मैं आपको थोड़ा सा आपको ट्रायल दे देता हूँ, ट्रायल तो नहीं बताता हूँ एंड ईजी है ये भी बहुत ज़्यादा, ठीक है। पॉइंट सी पर हम लोग बेटा ट्राई करते हैं। इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6, ठीक है। तो घबराना नहीं है यार, देखो अगर सॉल्व होता है बहुत बढ़िया, नहीं होता तो बताओ मेरे को, ठीक है, मैं सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। 6, ठीक है, मैं पॉइंट सी पर बेटा कैलकुलेशन करके दे रहा हूँ, ठीक है। एंड देखिए ये है बेटा आपके पास दोनों चार्जेस का, बेसिकली मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ ही कर लेता हूँ, टैबलेट का फ़ायदा उठा लेते हैं थोड़ा सा, ओके। सो काइंड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यहाँ पर आपके पास जो है बेटा दो चार्जेस रखे हुए हैं। दिस इज़ आपका 10⁻⁻8 कूलम, दिस इज़ -10⁻⁻8 कूलम, दिस इज़ पॉइंट सी, ठीक है, पॉइंट सी। और सेपरेशन आपका 0.1 मीटर है, ठीक है, 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, ठीक है, डायग्राम में गिवन है। चलिए बेटा देखिए अब आपके पास जो है बेटा पॉइंट्स कुछ दे रखे थे, इसमें नहीं दे रखे थे, हम लोग इनको लेट कर लेंगे, ठीक है। Q1 ले लेते हैं सिंपली, है ना, इसको Q1 हम लोगों ने लेट कर रखा था और ये Q2 था, ठीक है। देखिए बेटा Q1 की वजह से पॉइंट सी पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा आउटवर्ड होने वाली है, ठीक है। Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कैसी होगी बेटा, आउटवर्ड, बाहर की तरफ होने वाली है, ठीक है। दिस इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय Q1, ठीक है। सेम चीज़ Q2 की वजह से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इनवर्ड होगी, अंदर की तरफ होने वाली है, ठीक है। दिस इज़ E2 अगेन, क्योंकि बेटा Q1 जो है बेटा एक पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ होगी, और Q2 पर बेटा नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अंदर की तरफ होगी, ठीक है। और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। क्यों सेम होगा जरा चेक करो बेटा। अगर हम बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बेटा K/Q/R²। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। अगर आप मैग्नीट्यूड देखोगे तो दोनों के लिए बेटा आपके पास देखो चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है, नेचर अपोजिट है, और साइड बाय साइड बेटा जो सी पॉइंट है वो दोनों से 0.1 मीटर की दूरी पर बैठा हुआ है। तो देयरफॉर बेटा आपके पास, देयरफॉर जो मैग्नीट्यूड है बेटा आपके पास E1 और E2 वो क्या है बेटा आपके पास बराबर है। अब अगर हम इन दोनों के बीच का एंगल देखें तो ये कितना है बेटा आपके पास 120 डिग्री का है, ठीक है। तो जब आप इसको ऐड करोगे पॉइंट सी पर जो बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो बेटा आपके पास जो है बेटा वेक्टर एडिशन से आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो इसमें यहाँ पर वेक्टर का साइन लगा भी देते हैं। तो जब आप इसको बेटा ऐड करोगे तो आपको वेक्टर लॉ की हेल्प लेनी पड़ेगी, जो कि आपका बीच में एक रिजल्टेंट आपको क्या दे देगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देगा, ठीक है। और हम लोग बेटा लेट कर लेते हैं कि ये मैग्नीट्यूड आपका E है, ठीक है। तो अब आपके पास क्या आएगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी कितना हो जाएगा बेटा, जो मैं इसको ER लिख लेता हूँ। तो ER आपके पास कितना आएगा, ये आएगा बेटा E1 का स्क्वायर प्लस आएगा बेटा आपके पास E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा, ठीक है, जिसमें आपके पास जो थीटा है दिस इज़ 120 डिग्रीज, ठीक है। एंड E1 E2 की वैल्यू आप लोग जानती हो, जो हम लोगों ने लेट कर रखा है कि वो E है, ठीक है। तो रख दो सारी वैल्यूज़, ये हो जाएगा बेटा आपके पास
ई स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा बेटा आपका माइनस का हाफ क्यों? क्योंकि बेटा आपके पास cos 120 जो है बेटा माइनस हाफ होता है, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो क्या बचता है बेटा आपका बचेगा अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर माइनस का ई स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि हाफ में से जो है बेटा 2 कैंसिल आउट हुआ है तो -1 तो बच रहा था, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, आपका बचता है अंडर रूट ई स्क्वायर। तो देयरफॉर कितना आ रहा है बेटा? ई आ रहा है, ठीक है। और ई की वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो वो कितना है, वो सिंपली आप लोग निकाल दोगे। डेट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय आपके पास चार्ज, ठीक है, जो कि है 10⁻⁸ अपॉन डिस्टेंस जो कि है आपके पास 0.1 का स्क्वायर। आप सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा जो कि अगेन बेटा आपके पास न्यूटन पर कूलम में आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। सो मैंने ट्राई करा है बेटा यार इसको सिंप्लीफाई करने का, ठीक है। तो पॉइंट आपके पास जो बी और ए और बी था उसको बेटा ट्राई करो खुद से बेटा सॉल्व करने का, ठीक है। एंड जो पॉइंट सी था इसको बेटा मैंने आपका कैलकुलेट करके दे दिया है। सिंपल मेथड है यार, कुछ अलग से नहीं है, सेम चीज़ें हैं। कुछ ऐसा नहीं था जो आप लोगों ने बेटा ना करा हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको इससे पहले ना पता हो। सिंपल चीज़ें हैं, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे ना तो इसके बाद जितने बार भी जो क्वेश्चंस हैं वो बेटा यही है। इसके बाद के जितने बार भी जो क्वेश्चंस हैं वो काइंड ऑफ इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको बेटा किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। वही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मेथड जो है बेटा आपको यूज़ करते हुए क्वेश्चन करना है, ठीक है। एंड आई सजेस्ट कि आप लोग बेटा इन क्वेश्चन को खुद से जो है बेटा एक बार ट्राई करो, ठीक है। बहुत हार्ड क्वेश्चंस नहीं होते सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस बेटा आपका कूलम्स लॉ के टाइम पर करे हैं। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 7 को अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास वो वाला क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास एक स्क्वायर है ABCD, है ना। एंड इसको भी देख लेते हैं, बस सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास स्क्वायर है ABCD, ठीक है। साइड है 5 सेंटीमीटर, चार्जेस रखे हुए हैं बेटा उसके ऊपर ये सब, ठीक है, ABCD पर। और आपको बेटा B पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो सिंपल है यार, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, मैं डायग्राम बना देता हूँ उसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 चलिए बेटा, ठीक है। सिंपल है यार, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है ऐसा, ठीक है। तो ये आपके पास जो है बेटा एक स्क्वायर है जो कि इसको मार्किंग दे देते हैं। ये है A B C एंड D, ठीक है। एंड साइड बाय साइड उसने और क्या बोल रखा है कि ये जो स्क्वायर है इसकी जो साइड है वो आपके पास जो है बेटा 5 मीटर्स की है, ठीक है। अब उसने जो है सीक्वेंस वाइज लेके चल देते हैं कि कौन कौन से बेटे को A पर जो है बेटा उसका चार्ज रखा हुआ है कितना। A पर जो है बेटा यहाँ पर आपका रखा है 50 कूलम, प्लस का 50 कूलम, ठीक है। फिर C पर जो है आपका चार्ज कितना रखा है, वो रखा है बेटा आपका माइनस का 50 कूलम, ठीक है। फिर D पर आपका चार्ज रखा है वो भी अगेन आपके पास कितना है, प्लस का 50 कूलम है, ठीक है। तो आपको जो है बेटा पॉइंट B पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो अगेन मैं आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बता देता हूँ, ठीक है। तो इजी हो जाएगा। देखिए आपके पास पॉइंट A पर जो है पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से पॉइंट B पर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा आउटवर्ड होने वाली है। ये हो जाएगा बेटा आपके पास EA, ठीक है। एंड आपके पास इस डायग्राम को शायद थोड़ा सा नीचे खींचना पड़ेगा, ओके, ठीक है। एंड आपके पास पॉइंट C पर जो बेटा आपका चार्ज है वो आपका नेगेटिव है, तो उसकी वजह से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कुछ इस तरीके से डाउनवर्ड होने वाली है। दिस इज़ आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू EC, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो आपके पास क्या है बेटा पॉइंट D को अगर आप देखो तो पॉइंट D पर जो है बेटा आपका पॉजिटिव चार्ज है। उसकी वजह से देखिए ये है ना आपका पॉइंट, ये आपके पास एक्सिस है जो पॉइंट B को कनेक्ट कर रही है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा आपकी आउटवर्ड होगी, इस तरफ होगी, ठीक है। तो ये है आपके पास ED, ठीक है। आपको सारे मैग्नीट्यूड्स कैलकुलेट करने हैं। सारे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के बाद आपको रिजल्टेंट जो है बेटा कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ईजी हो जाएगा, कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ट्राई करो, ठीक है। मेरे को तुम्हारी पूरी काबिलियत पे बेटा भरोसा है ठीक है, कर लोगे। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे, हर बच्चा इसको ट्राई करेगा। सेम क्वेश्चन नंबर 8 भी जो है बेटा उसी टाइप का क्वेश्चन है, कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। कुछ बहुत बढ़िया खतरनाक क्वेश्चन नहीं है कि तुम्हें डरा देगा, ठीक है। इन क्वेश्चंस को
ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर बेटा आपके पास 8th 9th 10th 14 तक 15 तक सब एक जैसे क्वेश्चन है। कुछ जो है बस थोड़ा बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स दे दिया है। कहीं पर बेटा एक चार्ज है, कहीं पर एक चार्ज नहीं है, कहीं पर सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा, कहीं पर बेटा किसी एक वर्टेक्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा, कहीं पर स्क्वायर दे देगा, कहीं पर आपके पास ट्रायंगल दे देगा। कहानी जो है बेटा घूम फिर के वहीं पर आने वाली है, ठीक है। हाँ तो ट्राई करो, ठीक है। और जितने क्वेश्चंस बनते हैं बहुत बढ़िया, ठीक है, ट्राई करने हैं सारे क्वेश्चंस जितने होते हैं बहुत बढ़िया, जितने नहीं होते हैं बेटा कमेंट डाउन करो, ठीक है। वीडियो बना के मैं आप लोगों को जो है बेटा दूंगा, नहीं तो बेटा क्लास में इनको डिस्कस करेंगे। एंड आई होप कुछ चीज़ें बेटा मैं यहाँ से आपकी क्लियर करने में सक्षम रहा हूँ, ठीक है। एंड अगर अभी भी कुछ डाउट रहता है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में अपने जो है बेटा कमेंट लिखिए, ठीक है। ओके सॉल्व जरूर करना बेटा असाइनमेंट, आपको जो है बेटा काफ़ी हेल्प मिलेगा। साइड बाय साइड आपका कूलम्स लॉ के भी क्वेश्चन जो है बेटा आपके फिर ईजी हो जाएंगे अगर आप लोग इनको अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।